तो डूम के सुनामी से पहले मार्वल यूनिवर्स से नल नाम का भूकंप जल्द ही एक्सपीरियंस करने जा रहा है। और अगर तुम भाई डीसी का अंधेरा ऐसे थोड़ा भी मिस कर रहे थे तो चिंता करो मत, क्योंकि ये बंदा पूरे मल्टीवर्स की रोशनी छीनने वाला है। सो ये एक्सट्रीमली पावरफुल अंधेरा लाला एक्चुअली है कौन, ये गॉड ऑफ सिम्बियोट से कैसे बना, और ये फ्यूचर में हमारे मार्वल और सोनी दोनों ही यूनिवर्सेस को अपने घुटने पे कैसे लाने वाला है, सब पे बात करेंगे। सो काला टीका लगा के शुरू करते हैं। तो तुम्हारे घर में देखो जितनी भी सारी ऐसे पुरानी चीजें हैं, अगर सबको देखो कंबाइन भी कर दो तो नल हमारे उससे भी पुराने हैं। मतलब ये बंदा भाई लिटरली यूनिवर्स के बनने से भी पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है, जब किसी के भी ऐसे बाप दादा कोई भी नहीं थे। लाइक बेसिकली देखो, जब 6th कॉस्मोस खत्म हुआ और 7th कॉस्मोस का क्रिएशन हुआ, मतलब हमारे करंट मार्वल मल्टीवर्स का, तो इस डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के बीच जो गैप था बड़ा वाला, टोटल डार्कनेस और खालीपन, तो नल भैया हमारे यहीं से ही एग्जिस्टेंस में आए। ये इयॉन्स तक इस वॉइड को रूल करता रहा। इसने इस एम्प्टी अबिस को ही अपना किंगडम बना लिया, और पागल वागल नहीं था, उसका ये कहना था ये वॉइड, ये डार्कनेस एक्चुअली कोई अजीवित चीज नहीं है, बल्कि उसके लिए ये सब कुछ जिंदा है और फेंक भी नहीं रहा था। वो एक्चुअली भाई इस डार्कनेस को अपने बॉडी के किसी हिस्से की तरह कंट्रोल कर सकता था। और थोड़ा वेट करो, क्योंकि जल्द ही करने वाला है। बिकॉज आफ्टर सम टाइम जब इस नथिंगनेस में हमारे सेलेस्टियल्स आए और स्लोली यूनिवर्सेस को बनाना चालू किया, तो नल को अपने किंगडम में उनका ये घुसपैठ और क्रिएशन घंटा पसंद नहीं है। लाइक ऑब्वियसली किसी किसान की जमीन पे तुम अचानक से ऐसे मॉल और मल्टीप्लेक्सेस बनाना चालू कर दोगे तो वो चुप थोड़ी बैठेगा। तो प्रचंड गुस्से में उसने अपने परछाई से ही एक स्वॉर्ड निकाला, जो कि एक्चुअली में फर्स्ट एवर सिम्बियोट ही था, और उससे सीधा एक सेलेस्टियल की मुंडी ही उड़ा दी, क्लीन कट। और डेफिनेटली ये जान के बाकी सेलेस्टियल्स उसे माला पहना के कंधे पे तो नहीं बिठाते, तो उन्होंने उसे सीधा वॉइड में ही बैनिश कर दिया। अपने एमसीयू वाले वॉइड में नहीं, एक ऐसा वॉइड जहां कुछ भी नहीं था, नथिंग, टोटल अंधेरा। बट बकलोलों को भाई ये नहीं पता था कि नल पैदा ही वहीं पे हुआ है, उसे पावर से वहीं से ठूस ठूस के मिलती है। सो फिर क्या, कार्यक्रम चालू। वॉर्ड में पहुंचते ही हमारे नल ने उस कटे हुए सेलेस्टियल मुंडी के अंदर एक फॉर्ज बना लिया, और वहीं पे उस अनअलाइव सेलेस्टियल के कॉस्मिक पावर्स को अपने उस सिम्बियोट तलवार में डाल के बना लिया अपना ऑल ब्लैक एंड नेक्रो स्वॉर्ड। और फिर क्या, नल्लेश्वर जी ने किया खतरनाक कमबैक। उस फॉर्ज से एक सिम्बायोटिक सीड भी बना के वो सीधा एक रैम्पेज पे ही निकल गया, और रास्ते में भाई जो भी गॉड्स, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल्स भाई सबको ठोकता गया। और यहाँ हजारों में बात नहीं, और ये बिलियंस में गॉड से पहले ओजी गॉड बुचर यही ही थे। इनफैक्ट एक टाइम तक ये इतने गॉड्स को साफ कर चुका था कि पूरे कॉस्मोस ने इसके स्वॉर्ड को गॉड स्लेयर का नाम दे दिया था। बट जैसे हर बार लूडो में छक्का नहीं मिलता, वैसे हर गॉड मार खा के नहीं करता, क्योंकि करोड़ों को निपटाने के बाद नल का पाला एक दिन एक गोल्डन गॉड से पड़ा, जिसे नल ने ऐसे कुछ भी करके हरा तो दिया, बट इनकी फाइट भाई इतनी ब्रूटल थी कि लड़ते लड़ते ये सीधा क्रैश करके एक रैंडम प्लैनेट पे गिरा, और इसकी इंजरीज इतनी खतरनाक थी कि सेंचुरीज तक वहीं पे ही पड़े रह के हील करता रहा। के बाद तो दुबई से लेकर ढोलकपुर तक हर बच्चे को पता होगा कि इसी दौरान वहां गौर ने आके उसका नेक्रो स्वॉर्ड उठा लिया, फिर वो भी एक गॉड किलिंग रैम्पेज पे निकल लिया, जो कि हम सबको पता ही है। बट नल के लिए देखो ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब ये देखो सेंचुरीज बाद जागा और इसे नेक्रो स्वॉर्ड नहीं मिला, तो इसने अपना गॉड सफाई अभियान बंद नहीं किया, बल्कि एक दूसरा वेपन ही ढूंढ लिया, या बोलो बना लिया, वो भी जीते जागते वेपन्स। लाइक इसने रियलाइज किया कि अगर वो अपने इस लिविंग डार्कनेस को दूसरे क्रीचर्स के साथ बॉन्ड कर दे, तो ना कि ओनली वो उन होस्ट को कंट्रोल कर पाएगा, बट उन्हें अपने डिस्ट्रक्टिव जीते जागते वेपन्स की तरह यूज भी। और फिर क्या, जिस प्लैनेट पे गिरा था वहीं से ही उसने अपनी पूरी एक सिम्बियोट की आर्मी ही क्रिएट कर दी, और यूनिवर्स के कोने कोने में भेज दिया लाइफ और लाइट, इन दोनों चीजों को कंप्लीटली वाइप आउट करने के लिए। और फिर सर सफाई अभियान चालू। ये प्लैनेट्स के बाद प्लैनेट से लाखों सिविलाइजेशंस को मिटाते गए, और वो भी अपने आप नहीं, मतलब अपने आप बट अपने से नहीं कर रहे थे, क्योंकि हजारों गैलेक्सीज दूर बैठ के इन्हें कंट्रोल कर रहा था। गेस हु? नल ही। वो जो देख रहे थे ये देख रहा था, वो जो फील कर रहे थे ये भी कर रहा था। मतलब चाहे वो खुद लिविंग क्रीचर्स थे, बट उनके दिमाग में देखो कंप्लीटली नल का ही कंट्रोल था। बट इसी रैम्पेज के दौरान एक दिन जब वो अर्थ को मिटाने आए, तो थॉर भैया ने किया बिजलीदार स्वागत, और वो भी इतना बिजलीदार कि फाइट के दौरान जब थॉर ने एक मैसिव थंडर स्ट्राइक से उनके एक सिम्बायोटिक ड्रैगन को हिट किया, तो इस इंपैक्ट से भाई सारे सिम्बियोट्स और नल के बीच का जो कनेक्शन था वो पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद देखो सिम्बियोट्स को अकेले ऑपरेट करने की तो आदत थी नहीं, तो वो भाई एक एक करके हायर फॉर्म क्रीचर्स यानी इंसानों के साथ ही बॉन्ड करना चालू कर दिया। और ऑब्वियसली बॉन्ड करते ही उनके होस्ट का जो इन्फ्लुएंस उन पे पड़ा, वो जान गए कि जीवन में LLF यानी लाइफ, लाइट और फ्रीडम कितना जरूरी है। और फिर क्या सर, GSA यानी गॉड सफाई अभियान इंस्टेंटली हमारे NSA नल सफाई अभियान में बदल गया।
ये सारे के सारे बस पकड़ के नल के पास गए और इससे पहले नल कुछ भी ऐसे 2 रुपए की कारसादी कर पाता, लाखों सिम्बियोट्स ने एक प्लैनेट का शेप बना के नल को अपने बीचों बीच ही ट्रैप करके रख दिया। बट ठहर जाओ, इस अंधेरे लाल की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इयर्स तक ट्रैप रहने के बाद जब ये किंग इन ब्लैक के स्टोरी लाइन में जागा, इसने फिर से ऑलमोस्ट सारे सिम्बियोट्स पे कंट्रोल लिया, लेकिन सेलेस्टियल्स को हराया और फिर उन्हें होस्ट बना के डायरेक्ट अर्थ में धाबा बोल दिया। कुंडी भी बंद कर दी, अर्थ के चारों तरफ एक बैरियर भी बना दिया ताकि कोई भी ऐसे बाहर अंदर हो ना पाए। एंड देन व्हाट, इस बंदे ने अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, अटलांटिस से लेके वकांडा, कॉस्मिक से लेके स्ट्रीट लेवल हीरोज, हर एक पे हर जगह पे अपना रात बरसाया। वेनम को तो मार ही दिया बट सेंट्री को फाड़ दिया। बट लकीली हमारे एनिग्मा फोर्स ने क्लच करते हुए बाद में आके एडी को ना के ओनली रेजरेक्ट कर दिया, बट उससे भाई नया कैप्टन यूनिवर्स भी बना दिया और फाइनली एंड में इसी की मदद से नल को हरा के एडी बना नया किंग इन ब्लैक। बट एक चीज ध्यान रखो कि एमसीयू में हमारे इसे बचाने के लिए एनिग्मा फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब करता होगा बट अभी तक भाई दिखाई नहीं है। सो वेनम 3 में अगर नल के भेजे गए पंटर लोगों को लाइक जेनोफेज, ग्रेंडल जैसो कैसे एडी और गैंग ने हरा भी दिया, तो इवेंचुअली जब नल खुद जाएगा, दे हैव नो चांस टू इवन खड़े भी हो जाना उसके आगे। नहीं तुम ही सोचो, इनके पास एक अंधी है, एक चमगादड़ है और एक शिकारी है, कौन हराएगा? नहीं कोई इज्जत है कि नहीं? उसने लिटरली भाई गॉड्स और सेलेस्टियल से सबको हरा रखा है। इवन इसके पावर्स की भी ऐसे बात कर ही लो तो सुपर ह्यूमन का अल्टीमेट पैकेज तो भाई पहले से ही जोड़ दो, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, सब कुछ पहले से ही है। बट इसके अलावा देखो, ये डार्कनेस को तो मैनिपुलेट कर ही सकता है, उससे कुछ भी बना सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। ये इमॉर्टल है बट डैमेज कर सकते हो, बट उसके लिए भी हीलिंग फैक्टर लेके बैठे हैं। फिर शेप शिफ्टिंग से लेके डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन एंड इवन भाई अपने सिम्बियोट मैनिपुलेशन से बड़े से बड़े प्लैनेट्स का पूरा इकोसिस्टम भी बदल सकता है। सो ऑब्वियसली इसे हराने के लिए वेनम साहब को हेल्प तो देखो चाहिए ही होगी, जो कि सोनी के पास तो जानते ही हो भर भर के है। तो डेफिनेटली ये हेल्प के लिए एमसीयू आएगा, या ये नहीं गया तो खुद नल ही चला जाएगा। उसका एक हिस्सा भाई एमसीयू में छोड़ के भी तो आए हैं ये वेनम लाल। इनफैक्ट उसका गोल ही यही होगा, पूरे मल्टीवर्स में अपना डार्कनेस फैलाना, तो वो कोई भी यूनिवर्स को नहीं बख्शेगा। सो मुझे जो लगता है कि आइदर ये अब सीधा स्पाइडरमैन 4 का ही मेन विलन होगा, जिसे मार्वल और सोनी वाले चाहे तो एक कंप्लीट अवेंजर्स लेवल की फिल्म बना सकते हैं। बट कहीं ना कहीं देखो ये भी लग रहा है कि नल क्योंकि एक वेनम विलन है, तो आई थिंक नल को स्पाइडरमैन 4 में दिखाएंगे तो जरूर, बट वो फिल्म एक तरह से मोस्टली सोनी और एमसीयू यूनिवर्स का एक मर्जर टाइप फिल्म होने वाला है, जिसमें एडी ब्रॉक और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन फाइनली मिलेंगे और फिर स्पाइडरमैन 4 ही सेटअप करेगी एक अवेंजर्स लेवल किंग इन ब्लैक टाइप मूवी को, जिसमें हमारे वेनम से लेके स्पाइडीज, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और सेंट्री भी आ गया होगा, तो उसे भी जोड़ लो। होपफुली उसका फिर से वो हालत ना हो, बट ये सब मिलके नल को वंस एंड फॉर ऑल हराएंगे। लाइक इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या ही हो सकता है डूम्सडे के लिए। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था। नल साहब हमारे यही हैं, जो भी है। तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे रापचिकदार मल्टीवर्सल कंटेंट पाते रहने के लिए तुम्हें पता ही है, सब्सक्राइब कर दो। फोकट का छाती पे लेके थोड़ी जाओगे। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, एक और टाइमलाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज की होगी। सो तब तक बाय और टेक केयर।